हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, x into dy upon dx plus y minus x plus x into y cot x is equal to 0। और आप लोगों को यहां पर कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं इस dy बाई dx को फ्री करता हूं x से, तो इसे फ्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मैं सबको डिवाइड मार दूंगा। dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x माइनस x अपॉन x प्लस x इंटू वाई कॉट x इज इक्वल टू 0। इस x से ये x उड़ गया। dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x माइनस 1 प्लस x इंटू वाई cot x इज इक्वल टू 0। इस -1 को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। तो जब मैं राइट साइड में इसे शिफ्ट करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। dy अपॉन dx प्लस इसमें और इसमें मैं y कॉमन लेता हूं। तो जब मैं y कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन x प्लस जब मैं इसे डिवाइड मारूंगा तो यहां पर x नहीं बचेगा ना, प्लस cot x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है x में होती है या y में होती है, x में लीनियर है या y में लीनियर है। इस चीज को पता करने के लिए हम ये करते हैं कि ये पता करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जिसके कम फैक्टर होंगे उसके उसी में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके कम फैक्टर होंगे। देखो y का इसके अंदर एक फैक्टर है और इसके अंदर दो फैक्टर है x के। एक तो फैक्टर ये है, एक 1 है, तो इसका मतलब ये y में लीनियर है। तो हम इसी की कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x प्लस cot x इंटू y इज इक्वल टू 1 by dy upon dx plus p into y is equal to q। मैं इसकी इससे कंपेयर कर लेता हूं। देखो जब मैं dy by dx की dy by dx से, देखो यहां पर भी dy by dx है, यहां पर भी dy by dx है। यहां पर y का कोफिशिएंट p है, यहां पर y का कोफिशिएंट 1 upon x plus cot x है, यहां पर q की वैल्यू 1 है। तो मुझे p की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 1 अपॉन x प्लस cot x और q की वैल्यू मुझे मिली यहां से 1। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का।
e raised to power इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स। ई रेस टू पावर, जब ये y में लीनियर होती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप से होता है e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1 अपॉन x प्लस cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू पावर, मैं इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू पावर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x? log x प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx? log sin x। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जब लॉग हमारे पास एडिशन में होते हैं तो उनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर लॉग, यहाँ पर एडिशन है तो इसके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अंदर एंगल x है, इसके अंदर एंगल sin x है, इनटू, देखो लॉग में ई बेस होता है, यहाँ पर भी ई बेस है, यहाँ पर भी ई बेस होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 की जब मैं इस फैक्टर से करूंगा x इंटू साइन एक्स, तो आपके पास क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। यहां पर लिखना आप लोगों को, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास लीनियर, जिस y में लीनियर हो या x में लीनियर हो, अगर ये y में लीनियर है तो y की मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे, तो ये y में लीनियर है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर दूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरे पास? x इंटू साइन एक्स, ये रिप्लेस कर दूंगा मैं x इंटू साइन एक्स से, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? 1 इंटू x इंटू साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू x sin x is equal to x into sin x into dx plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं x sin x into dx का, तो मैं इसे i कंसीडर कर लेता हूं। i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x into sin x dx। मैं क्या काम करता हूं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा मैं आइलेट से करूंगा। आइलेट का मतलब ये होता है कि दो फंक्शन का अगर हमारे पास प्रोडक्ट होता और हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, तो उसमें आइलेट रूल लगाते हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है तो इसे मैं फर्स्ट कंसीडर करूंगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। तो यहां पर जब मैं आइलेट लगाता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन इनटू dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगाने वाला हूं। I is equal to first function as it is integration of second function
माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx. I is equal to x. What is the integration of sin x? माइनस के cos x minus integration of, what is the derivative of x? 1. What is the integration of sin x? Minus cos x into dx. I is equal to minus x into cos x. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x into dx. I is equal to minus x into cos x. What is the integration of cos x? ये होता है हमारे पास sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. आपने i को क्या कंसीडर किया था? i को आपने इस पूरे को कंसीडर किया था, तो इसका मतलब ये है जो i की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, तो मैं इस पूरे के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूं. फ्रॉम इक्वेशन 2 y into x sin x is equal to, इस पूरे के प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c प्लस c. y into x into sin x is equal to minus x cos x plus sin x plus 2c, where 2c is equal to, मैं इसे कैपिटल C कंसीडर कर लेता हूं, y into x sin x is equal to minus x cos x प्लस sin x प्लस कैपिटल C. मैं x sin x से इसे भी डिवाइड मारता हूं, इसे भी, y is equal to minus x into cos x upon x into sin x plus sin x upon x into sin x plus capital C upon x into sin x. sin x से sin x उड़ गया, x से x उड़ गया, y is equal to cos upon sin कितना होता है, cot x प्लस 1 upon x प्लस कैपिटल C अपॉन x sin x. ये कौन सा सॉल्यूशन आया? यह जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर क्या है, C इन्वॉल्व है, C इंक्लूड है. नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था, जनरल solution of giving linear differential equation. It is the final answer of this question.